dear students, how are you all? I hope you all are safe and healthy at your home. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 12, electricity and circuits. Now first of all, what do you understand by the term electricity? Electricity क्या होती है? Whenever we switch on anything, let's say when we switch on the fan starts running. फैन चलने लगता है, टीवी हम स्विच ऑन करते हैं, टीवी चलने लगता है, या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, दीज ऑल वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इलेक्ट्रिसिटी आखिर होती क्या है? हाउ डज दीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन? इट रन विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एंड दीज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रन. आजकल बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप सबको पता है कोई काम नहीं हो सकता. वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी नाउअडेज. हर चीज़ हमारी इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है. फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव हो गया, सब चीज़, इवन टॉयज रन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब आप पूछेंगे टॉयज कैसे इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं? तो टॉयज में मोस्टली नाउअडेज टॉयज रन विद द इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से रन करते हैं. तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का ही सोर्स है. टॉर्च में आप सेल डालते हैं, टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है. जनरेटर्स हो गए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो नेक्स्ट कम्स द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या होते हैं सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? एट आवर होम्स वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर स्टेशंस. पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है थ्रू द वायर्स, जो हमारे घर तक आती है, और हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो रन होते हैं. अब पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? विद द हेल्प ऑफ कोल और वाटर. कोल या वाटर या एयर के हेल्प से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर स्टेशंस में. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज? जब लाइट चली जाती है तब क्या होता है? We use the alternate sources of electricity. हम alternate source of electricity यूज करते हैं, लाइक emergency lights यूज करते हैं, torches यूज करते हैं, generators यूज करते हैं. तो ये सब भी क्या हो गए? आपके artificial sources of electricity. अब इलेक्ट्रिक सेल, टॉर्च हम यूज करते हैं तो उसमें क्या डलता है? इलेक्ट्रिक सेल डलता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? Electric cell, it generates electric current with the help of chemical reactions. Chemical reactions की इलेक्ट्रिक सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. नाउ दिस इज अ सेल. एक जो नॉर्मल सेल होता है इस टाइप का होता है. एक साइड आप देखते हैं यहाँ मेटल की कैप होती है एंड द अदर साइड इट इज द प्लेन मेटल डिस्क. This metal cap acts as the positive terminal. कोई भी आप सेल ले लीजिए, जो मेटल कैप जिस साइड है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एंड जो प्लेन मेटल डिस्क है इट इज ऑलवेज द नेगेटिव टर्मिनल. तो हम कह सकते हैं दैट सेल इज मेड अप ऑफ टू टर्मिनल्स. वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर वन इज नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है? जो मेटल कैप वाली साइड होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो आपकी प्लेन मेटल डिस्क होती है वो नेगेटिव टर्मिनल है. अब इनसाइड दिस सेल केमिकल्स आर देयर. इस सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं. तो हम कह सकते हैं दैट इन सेल द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो केमिकल्स हैं इसके अंदर वो केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो मीन्स केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई इस सेल में. Now once these chemicals get exhausted or finished inside the cell,
इस सेल के अंदर के जब केमिकल्स फिनिश हो जाते हैं तो सेल स्टॉप्स वर्किंग, सेल काम करना बंद कर देता है। जैसे आपके टीवी के रिमोट के सेल्स हैं या आप किसी भी टॉय में सेल्स डालते हो तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा चलते रहते हैं, कभी ना कभी वो खराब हो जाते हैं, वर्क करना बंद कर देते हैं। तो होता क्या है उसमें, उसके अंदर का जो केमिकल है वो फिनिश हो जाता है, देन वी हैव टू रिप्लेस द सेल, फिर हमें सेल को रिप्लेस करना पड़ता है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने टाइप के सेल्स होते हैं? एक ही टाइप का सेल तो नहीं होता, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल्स विच वी यूज इज द ड्राई सेल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी सेल्स। जो आप रिमोट में, टॉर्च में, या टॉर्च में तो थोड़े मोटे वाले सेल डलते हैं, रिमोट्स में या टॉयज में आप जो सेल यूज करते हैं वो ड्राई सेल होते हैं या प्राइमरी सेल होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज सेल है एंड वी कैन नॉट रिचार्ज देम, हम उनको रिचार्ज नहीं कर सकते। वंस देयर केमिकल्स गेट फिनिश्ड वी हैव टू रिप्लेस देम, उनके अंदर का केमिकल जब फिनिश हो जाएगा तो हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज बटन सेल्स, जो सिमिलर होते हैं बटन की तरह, बटन की तरह दिखता है, आपने देखा होगा। कहाँ होते हैं वाले सेल? कैलकुलेटर्स और रिस्ट वॉचेस में यूज होते हैं, गोल गोल सिल्वर कलर के बटन सेल्स हम उनको बोलते हैं। बटन सेल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे लुक लाइक दी बटन। थर्ड टाइप ऑफ सेल्स इज रिचार्जेबल सेल्स, एज द नेम सजेस्ट रिचार्जेबल सेल्स है तो हम उनको बार बार रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। And this type of cell is also called secondary or storage cell. Secondary और storage cell हम इन rechargeable cells को बोल सकते हैं। Okay, now coming to the battery. ये था पूरा सेल का सेल। I hope आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होता है सेल। Now coming to the battery. What is battery? When two or more cells are connected together, it forms a battery. जब भी दो सेल्स एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो बैटरी की तरह फंक्शन करते हैं। लाइक इन द टॉर्च, टॉर्च जो होती है आपने देखा होगा उसमें दो सेल्स पड़ते हैं एंड दीज आर टचिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मीन्स दे आर कनेक्टेड टुगेदर। ऑब्वियसली ये जो मेटल कैप वाली साइड है दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल और जो ये प्लेन मेटल डिस्क है दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी क्या होती है? बैटरी इज नथिंग बट इट इज द कनेक्शन ऑफ टू और मोर सेल्स। जब सेल्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं, एक से ज़्यादा सेल मीन्स दो या दो से ज़्यादा सेल कनेक्ट होंगे तो वो बैटरी की तरह फंक्शन करेंगे। अब बैटरी क्या होती है? मोस्टली रिचार्जेबल होती है, हम उन्हें रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे आपकी इन्वर्टर्स में यूज़ होती है बैटरीज, कार में यूज़ होती है आपकी बैटरीज, मोबाइल फोन्स में कॉमनली आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन में आजकल बैटरी यूज़ होती है, सभी यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन। तो क्या करते हैं हम उनको बार बार फ़ोन चार्ज करते हैं तो उससे क्या होता है? बैटरी चार्ज हो जाती है। तो मोस्टली रिचार्जेबल होती है बैटरीज। ओके, नाउ कमिंग टू दी बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है कॉमन है, सबने देखा होगा, इस टाइप का बल्ब होता है। क्या होता है बल्ब में? इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो गिव्स द इलेक्ट्रिसिटी एंड इट ग्लोज व्हेन वी स्विच ऑन द बटन। जब भी हम बटन स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? जो वायर कनेक्ट है बल्ब से, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसके थ्रू और बल्ब ग्लो करता है। बल्ब में ऐसा क्या है जो ग्लो करता है? बल्ब इट कंसिस्ट ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट। ये जो आप देख रहे हैं ऐसा कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर होता है बल्ब के अंदर, और वी कैन से वेरी थिन वायर, बहुत पतला सा वायर होता है, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। एंड दैट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का बना हुआ होता है वो फिलामेंट, एंड इट इज एनक्लोज्ड विद इन अ ग्लास एनवलप और ग्लास कवर। ये ग्लास के कवर में या ग्लास के एनवलप में अंदर होता है, कवर्ड होता है ग्लास एनवलप से। नाउ फिलामेंट हैज टू थिक वायर्स। अब ये तो थिन वायर हो गया, इसके साथ में टू थिक वायर्स होते हैं फिलामेंट के साथ अटैच्ड। वन वायर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक बेस ऑफ द बल्ब। मेटेलिक बेस होता है जो बल्ब का, वन वायर यहाँ नीचे मेटल के बेस से कनेक्ट होता है एंड द अदर वायर इज कनेक्टेड टू द बॉटम, और जो दूसरा वायर है वो बॉटम से, बल्ब के बॉटम से कनेक्ट होता है। These two joints access terminals of the bulb। और ये दो joints हैं, एक जो यहाँ से कनेक्ट होता है, एक यहाँ
से कनेक्ट होता है, ये दोनों एज अ टर्मिनल एक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल एक्ट करता है और एक नेगेटिव टर्मिनल एक्ट करता है। तो जब हम सेल किसी भी चीज़ में जैसे बल्ब ग्लो करना हो, हम सेल के थ्रू अगर हम ग्लो करा रहे हैं बल्ब, तो जब पॉजिटिव टर्मिनल सेल उससे कनेक्ट करेंगे हम सेल से, तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जब कनेक्ट होंगे एक दूसरे से सेल के थ्रू, तो आपका बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करता है। बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल आर कनेक्टेड टू द सेल। मीन्स एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आपका बल्ब कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल सेल से कनेक्ट है, बट स्टिल द बल्ब डज नॉट ग्लो, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करता। दैट मीन्स द फिलामेंट इज ब्रोकन। सर्किट आप कंप्लीट करते हैं पर फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब फिलामेंट जो है वो टूट गया है, इट गेट्स ब्रोकन। तो अगर फिलामेंट ब्रोकन हो जाता है तो बल्ब विल नॉट ग्लो। उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, बल्ब फ्यूज हो गया है। जनरल लैंग्वेज है, बल्ब काम करना बंद करता है तो हम घर में यही बोलते हैं बल्ब या ट्यूबलाइट कि फ्यूज हो गई है ना। अब ये जो आपका ग्लास एनवलप है, इसके अंदर इनर्ट गैसेस फिल होती हैं। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना जान लीजिए कि यहाँ पर इनर्ट गैसेस फिल होती हैं ग्लास एनवलप के अंदर। सो दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। आज मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक बल्ब। In the next video, I will explain you about the electric torch, electric circuit और भी आगे क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में भी क्लोज सर्किट, कंप्लीट सर्किट होता है, ओपन सर्किट होता है, क्या होते हैं सर्किट्स, उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। So this is all for today's video. Thank you and have a very nice day.